हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें हम इसके ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करेंगे और हम इसका जो वर्ड मीनिंग है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा स्ट्रॉड। ठीक है, स्ट्रॉड का मतलब होता है वॉक विद अ लॉन्ग फर्म स्टेप्स, मतलब जल्दी से चले जाना लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट के साथ। ठीक है, वॉक विद लॉन्ग फर्म स्टेप्स। फाइन। उसके बाद देखो फर्स्ट वर्ड था प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को रिपीटेडली करते रहना जब तक आप उसमें सक्सीड नहीं हो जाते। फाइन, तो ये है आपका नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉन्टेनेंस। ठीक है, क्या है आपका कॉन्टेनेंस? कॉन्टेनेंस का मतलब होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन या जो आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है क्या कॉन्टिनेंस का मतलब। ठीक है, कॉन्टिनेंस कि आप कैसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ। फाइन। उसके बाद आता है लग्जरीज। लग्जरीज आपको पता है कि जो कि सुख सुविधाएं हैं। ठीक है, इसमें था ना कि उसकी वाइफ ने अपनी सारी लग्जरीज, ठीक है, लग्जरीज मतलब जो आपकी सुख सुविधाएं हैं। फाइन। उसके बाद है आपका अनसेटिस्फैक्ट्री। अनसेटिस्फैक्ट्री की मतलब जिससे आप सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, तो क्या है आपका ये नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो जो है आपका अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब कि आप किसी चीज से सेटिस्फाई ना हो। ये बहुत इजी, आपको पता भी होगा अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं श्रग्ड। ठीक है, श्रग्ड का मतलब है किसी चीज को अनइम्पोर्टेंट समझकर और मतलब ध्यान ना देना। जैसे उसने बोला ना ही श्रग्ड हिज शोल्डर एंड मेड नो रिप्लाई, मतलब उसने अपनी वाइफ की बात को सुना अनसुना कर दिया जब उसने उसको वर्क के बारे में पूछा, क्योंकि वो बहुत सैड था उस चीज को लेकर कि मेरा काम, मतलब वो ग्रीन स्पॉट जो है अब मैं उसका क्या करूं। ठीक है, तो मतलब उसने उसकी वाइफ को सुना अनसुना कर दिया कि मैं अब इस चीज का क्या रिप्लाई दूं। ठीक है, उसके बाद है आपका डिसग्रेस। क्या है? डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब है कि मतलब अपमानित होना, कि मतलब लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। फाइन, कि आपकी रिस्पेक्ट अब नहीं होगी। उसने बोला था ना कि मैं रेजिमेंट में वापस जाकर ज्वाइन करूंगा और वहां पर भी मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। रेजिमेंट क्या है आपका? मिलिट्री यूनिट बी लो डिवीजन। ठीक है, मतलब लोअर डिवीजन पर जो आपकी मिलिट्री यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिमेंट। ठीक है, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपके ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद एक है आपका ट्रैम्बल्ड। ठीक है, ट्रैम्बल्ड का मतलब होता है एक्साइटमेंट, कि मतलब वो उतना एग्जॉस्ट हो चुका। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बाद में थकान फील करना। ठीक है, यूज ऑफ द होल ऑफ। तो अब जैसे उसने पूरी रात बैठकर वो अपना मैप बनाया तो वो एग्जॉस्ट हो गया उसको करके, और उसके बाद उसने एक्साइटमेंट में चलो फाइनली मेरा काम पूरा हुआ, तो जैसे ही उसका हाथ जरा सा हिला तो उसने क्या हो, उसको बोलते हैं ट्रम्बल्ड। ठीक है, एक्साइटमेंट में हो फाइनली आई कंप्लीटेड माय वर्क, तो उस एक्साइटमेंट में उसने क्या किया, उसका हाथ हिला और उसकी जो स्पॉट थी वो लग गई। ठीक है, ट्रम्बल्ड का मतलब। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैंप। क्लैंप हमारा क्या है? क्लैंप ऑफ लिलाक। तो क्लैंप का मतलब यह है ग्रुप। ठीक है, कि जो हमारी झाड़ियां हैं जिसको हमने बहुत सारा ग्रो करना है, तो क्लैंप ऑफ लिलाक। फाइन। देन आवर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज का मतलब होता है कि अपनी गलती को मान लेना। ठीक है, तो उसने बोला कि जब उसकी वाइफ ने बोला कि आप ऐसा फुलिश कुछ भी नहीं कर, मैं ऐसा फुलिश कुछ भी नहीं कर रही और मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि आप जाकर वहां पे अपोलोजाइज करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोलोजाइज। फिर है फ्रॉन्ड। ठीक है, फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड का मतलब होता है डिसअप्रूव। ठीक है, कॉलिया फ्रॉन्ड मतलब उसने उसकी जो बात उसने बोला था कि मेरे को एक आइडिया है, उसने उसको डिसअप्रूव करते हुए डोंट डू एनीथिंग फुलिश, कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मतलब उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोला नहीं, तो ही डिसअप्रूव्ड हिज ही डिसअप्रूव्ड हर वर्ड्स। ठीक है, तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना है तुम। उसके बाद आता है आपका डिसग्रेस। ठीक है, डिसग्रेस। और है आपका अकस्टम्ड। ठीक है, अकस्टम्ड का मतलब है आपका
आप यूजुअल मतलब आप यूज टू हो चुके हो उस चीज के लिए, मतलब यू आर यूज टू ऑफ दैट थिंग, दैट इज योर अकस्टम। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोटेस्ट। ठीक है, क्या है आपका प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को हम ऑब्जेक्ट करना। ठीक है, हम किसी चीज को अगेंस्ट करना कि वी प्रोटेस्ट दिस, अगर ऐसा करोगे तो आई विल प्रोटेस्ट इट, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगी। ठीक है, तो मतलब मैं इसके अगेंस्ट आवाज उठाना, तो प्रोटेस्ट। ठीक है, उसके बाद अकस्टम मतलब हैबिचुअल, हम यूजुअल चीज के लिए अकस्टम्ड टू। ठीक है, अकस्टम्ड टू एक साथ यूज होता है हमारा। उसके बाद आता है आपका इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि अलग तरीके से, ठीक है, अलग तरीके से किसी चीज का व्यवहार करना, डिफरेंटली। फाइन। उसके बाद है आपका परसुएड। परसुएड मतलब कि किसी चीज को मनाने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे वो बोल रहा था ना कि ही ट्राइड टू परसुएड हर वाइफ कि वो घर चली जाए, कि बहुत लेट हो चुका है, तो उसने क्या बोला? परसुएड। ठीक है, कॉज टू बिलीव। फिर लिलैक। लिलैक आपको पता है कि ये फ्लावर का नेम है। फाइन। उसके बाद ये रहा आपका परसुएड। ठीक है, उसके बाद अकम्पनी। अकम्पनी मतलब साथ देना। ठीक है, डिटरमाइन टू अकम्पनी हिम, कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग डे भी मैंने आपको बताया था। विगोरस। ठीक है, विगोरस का मतलब है कि स्ट्रेंथ के साथ। शी नोटिस्ड हिज स्ट्रेंथ इन वॉकिंग, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, खुशी के साथ। ठीक है, उसकी विगोरस वॉक। ठीक है, फिर है एपेटाइट। एपेटाइट मतलब कि जो खाना, हमें भूख लगती है। ठीक है, तो एपेटाइट कि हम भूखे हैं। ठीक है, जो हमारी खाना खाने से जो हमारी फाइनली जो हमारी मतलब कि आज ऐसा होता है ना कि किसी किसी दिन आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा भूख लगी, आज तो हम बहुत टूट कर खाना खाएंगे। ठीक है, तो एपेटाइट कि ऐसा शायद उसके साथ कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी टेंशन रिलैक्स हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना। क्या है? डिसीव मतलब धोखा देना। ठीक है, तो ये तो थे आपके आज के वर्ड मीनिंग। अब हम करते हैं अपना ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, देखिए ग्रामर में आपका क्या करना है, आपको मोडाल्स करने हैं। ठीक है, ग्रामर का जो पोर्शन आपकी बुक में है उसमें हमें मोडाल्स करने हैं। अब देखिए जो ग्रामर का पोर्शन जो हमारे लिटरेचर में गिवन होता है उसको हमें ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम उसको ज्यादा डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे, बस एक बेसिक आइडिया हम आपको दे देते हैं कि आपको उसमें कैसे करना है। फाइन, तो हम उसी बेसिक आइडिया के साथ अपना ये ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए मोडाल्स क्या होते हैं कि आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं अपने मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। तो नॉर्मली हमारे पास देखिए कितने मोडाल्स हैं आपके पास? 12 मोडाल्स होते हैं हमारे पास टोटल। वो कौन से हैं? शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड एंड डेयर। ठीक है, आपको जो 4 करने हैं वो शेल, विल और कैन, मे हैं, जो आपके बुक में आपको अभी करने हैं लिटरेचर पोर्शन के साथ। ठीक है, तो शेल विल तो आपका किस लिए यूज होता है? आप सिंपल फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कराने के लिए। ठीक है, और या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी को ऑर्डर एक्सप्रेस करने के लिए, हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमें ये चीज स्ट्रांगली डिटरमाइंड तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वहां पर क्या है विल यूज कर सकते हैं जब हम स्ट्रांगली डिटरमाइंड होते हैं किसी चीज को लेकर। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए हम विल यूज करते हैं। ठीक है, और ऑर्डर के लिए हम शेल यूज कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो शेल हमारा यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ और जो या प्लूरल के। ठीक है, और विल हमारा यूज होता है सिंगुलर प्लूरल बोथ के साथ और सेकेंड पर्सन के साथ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी बुक में गिवन है। शेल आप यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं आपके, और विल आप यूज करते हैं सेकंड पर्सन के साथ। ठीक है, विल आप यूज करेंगे सेकंड पर्सन के साथ। ठीक है, और विल आप किस चीज के लिए और यूज कर सकते हैं? जब आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड हैं किसी चीज को लेकर, उस चीज के लिए। और कैन और मे आपके क्या है परमिशन के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, गिव एंड सीक परमिशन, कैन और मे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मे आपका और किस चीज के लिए यूज हो सकता है? विश, कर्स और पर्पस के लिए। आपने ये लाइन बहुत कॉमन सुनेगी ना, मे गॉड ब्लेस यू।
बहुत कॉमन लाइन है, तो सुनी होगी। तो जब हम किसी के लिए विश करते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं या हम किसी का और पर्पस के लिए, तो हम क्या है वहां पर मे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम करते हैं, ठीक है। मोहन डैश गो विद मी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, मोहन की एबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है, कि मोहन कैन गो विद मी, मोहन मेरे साथ जा सकता है, ठीक है। ही इज एबल टू गो विद मी। दे डैश कम टूमोरो, कल की बात हो रही है, टूमोरो, तो क्या है, दे विल कम टूमोरो। फाइन, क्या है, दे विल कम टूमोरो। यू डैश फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टूमोरो, ठीक है। तो अभी क्या है, फिनिश की बात कर रहे हैं, तो कल तक तुम इस काम को पूरा कर सकते हो, दैट यू आर एबल टू डू दैट। तो क्या आएगा, यू कैन फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, तुम ये कल तक पूरा कर सकते हो। आई डैश प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो क्या है, मैं खेल सकता हूँ दोपहर में, तो आई के साथ क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो हमारा क्या यूज होगा, शेल यूज होता है, ठीक है। टेल हिम दैट ही डैश स्टॉप इमिडिएटली, उसे बताओ कि वो अभी की अभी रुक जाए। तो क्या है, वो डिटरमाइंड तरीके से बोल रहे हैं कि उसको अभी की अभी स्टॉप होना है। तो टेल हिम दैट ही विल स्टॉप इमिडिएटली, तो हम डिटर्मिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, हम विल यूज करते हैं। द स्टूडेंट्स डैश टू बाय बस, ठीक है। द स्टूडेंट्स डैश टू बाय बस, स्टूडेंट्स डैश, बेटा ये टू नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पर वो होगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स मे गो बाय बस, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बस से जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ही डैश हेल्प यू, तो हम क्या बोल रहे हैं, ही मे हेल्प यू, हेल्प की बात कर रहे हैं, तो वी आर विशिंग टू, कि हम विश कर रहे हैं कि वो शायद तुम्हारी हेल्प कर दे, तो ही मे हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। हमारे मन में विश है किसी चीज को लेकर। वी डैश गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट संडे, तो हमारा क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है। तो आपके पास क्या यूज होगा, वी शेल, फर्स्ट पर्सन है, वी शेल। रीना डैश फिनिश हर होमवर्क सून, रीना जो है अपना काम जल्दी ही खत्म कर लेगी, तो हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो कर लेगी, ठीक है, जल्दी ही कर लेगी, उसने किया नहीं है, बट वी आर मेकिंग पॉसिबिलिटी। तो रीना में फिनिश हर होमवर्क सून, तो वो अपना काम जल्दी फिनिश कर लेगी। द टीचर चेक द कॉपीज इन द क्लास, ठीक है। टीचर आज क्या कर सकती है, मतलब कॉपीज चेक कर सकती है रैंडमली, तो टीचर मे चेक द कॉपी इन द क्लास, मैम कॉपीज चेक कर सकती हैं, तो कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी के लिए कि देखो आपको रेस्टिंग, रिफ्रेशिंग, फर्नीचर्स, प्लेइंग अराउंड, ट्रीज, ऑक्सीजन, लिव विदाउट, थिंक ऑफ, तो ये कुछ वर्ड्स और फ्रेज गिवन है जो कि आपको अपने सेंटेंस में यूज करने हैं, ठीक है। व्हेन वी डैश ट्रीज, जब हमारे माइंड में किसी चीज की बात आती है, ठीक है। व्हेन वी थिंक ऑफ ट्रीज, जब हम ट्रीज के बारे में सोचते हैं। वी थिंक ऑफ कूल, तो हमारे माइंड में क्या आता है, ठंडे, एंड डैश शेड ऑफ, ठीक है, और रिफ्रेशिंग शेड ऑफ, मतलब हमें उसमें छाया में बैठकर बहुत अच्छा सा लगता है, हमें रिफ्रेशिंग फील होता है। चिल्ड्रन प्लेइंग अराउंड देम, आसपास ट्रीज के आसपास बच्चों का खेलना हमें ध्यान आता है। और जो थके हुए मुसाफिर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके नीचे रेस्ट। टायर्ड ट्रेवलर्स रेस्टिंग अंडर देम, वो रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी यूज वुड टू मेक, वुड किस चीज के लिए और हम यूज करते हैं, फर्नीचर्स को बनाने के लिए, ठीक है। द पेपर ऑन विच यू रीड दिस मैटर वॉज मेड बाय यूज ऑफ ट्रीज, जो पेपर जिसपे हम पढ़ रहे हैं वो भी किससे बने हैं, आपको पता है, ट्रीज से बनते हैं। ट्रीज हमें क्या देते हैं, ट्रीज गिव अ डैश एंड सक द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या ले रहा है, तो हमें दे क्या रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। And thus are most useful to us as we cannot dash oxygen, as we cannot live without oxygen, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी थी जिसमें आपको यह पैसेज कंप्लीट करना था, ठीक है। तो हियर कंप्लीट्स योर चैप्टर जिसका नाम था आपका आ क्लैम्प ऑफ लिलाक, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मंडे को हम अपना या तो लिटरेचर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे या ग्रामर का।
You may suggest which portion you want to start. You want to start from grammar portion next chapter, or you want to complete your literature portion. ठीक है. Thank you students. That's all for today. And here completes your chapter, The Clamp of Lilac. Thank you students.